अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम मोहम्मद इमरान और आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज हम जिस एक्सरसाइज के साथ हाजिर हुए हैं वो इंतहाई आसान है गाइस। इसमें हमारे पास सिंपली एडिशन है। एडिशन में एक बात याद रखना, जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यूज़ होती हैं आपने छोटी क्लासेस में सीखा है, पहले उन्हें हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है गाइस। अब हम इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे और इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स की माइनस भी सीख सकेंगे और आज की वीडियो देखने के बाद आप किसी भी दो मैट्रिक्स को जमा भी कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। तो आपने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के साथ सॉल्व करना है। अब देखते हैं 0 और ये माइनस प्लस, इस 1 के साथ जो प्लस है गाइस वो इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा और इधर माइनस 0 -1। अब क्या होगा 2 एंड ये माइनस इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -1 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स 3 -1 और ये करस्पॉन्डिंग एंट्री 0 ये 0 के साथ हल होगी स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आसान सा वे। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। 0 -1 इज इक्वल टू -1 होता है स्टूडेंट्स। ये प्लस माइनस के कुछ असूल हैं, अगर आप उन्हें याद करें तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये -1 है। अब 2 -1 1 आ जाएगा पॉजिटिव, 3 -1 2 आ जाएगा, 0 -0 0 ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स इन दो मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है तो सिंपली क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को प्लस कर देंगे। प्लस माइनस -1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 + 1 1, 0 + 2, इसी तरह 1 + 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर ही कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 - 1 0 होता है, 0 + 1 1 एंड 0 + 2 2 आ जाएगा, 1 + 0 1। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो हमारे पास ये आंसर आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है अगर आपके पास A ये है, B ये है, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। स्टूडेंट्स आपने रूल्स को फॉलो करना है। ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है और मैं आपको इसका एक ही पार्ट करवाऊंगा, बाकी आप खुद कीजिएगा। देखते हैं, हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, उसे साबित करेंगे कि वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास है 2A + 2B। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसे ऐसे लिखें 2A + 2B इज इक्वल 2 इंटू, स्टूडेंट्स क्या करें, A की जगह पर A 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो A की जगह पर A का मैट्रिक्स लिखें स्टूडेंट्स। इक्वलिटी का यही मतलब होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स इसके मुताबिक अब हमने चलना है, प्लस लगाएंगे, +2 इंटू B है और B का मैट्रिक्स हमारे पास, B की जगह पर B का मैट्रिक्स आएगा 2 - 2 2 3 1 3। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स, और इसको आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। और ये सिंपल 2 इसमें से हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 2 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हर एक से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, ये भी 2 2 दा 4 एंड 2 3 दा 6, यहाँ पर 2, ये भी 2 और 2 -1 -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 2 0 दा 0। ये हमारे पास स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स बना है। और इसी तरह इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मल्टीप्लिकेशन है, 2 - 2 2 4
-4 and 4, 6, 2 and 6। अब ये है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये दो मैट्रिक्स आपस में स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो ऐड आपने सीख लिया कैसे करना है। सिंपली आपने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इस 2 को आपने इस 2 में ऐड करना है, 4 को -2 के साथ ऐड करना है, 6 को आपने 2 के साथ ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली करते हैं हम। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगा, 2 + 2 4 and 4 - 2 2, 6 + 2 8 और 4 + 4 8, 6 - 4 2 and 2 + 4 6, 2 + 6 8, -2 + 2 0 होता है गाइस, -2 + 2 = 0 होता है। अब हमारे पास 0 + 6 6 आ जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड, सॉरी ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या है, वो है हमारे पास 2 × a + b। इसका मतलब ये है गाइस, पहले आप a + b करेंगे, जो आंसर आएगा उसे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इंतहाई आसान है स्टूडेंट्स। तो हम करेंगे a की जगह पर a का मैट्रिक्स आएगा, वो है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, और प्लस करेंगे इसको b में। b का मैट्रिक्स है आपके पास 1 -1 1, 2 -2 2 and 3 1 3। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, और ब्रैकेट बंद। अब इनको स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे तो ये एक ही मैट्रिक्स बन जाएगा, 1 + 1 2 1 और ये 4 4 1 और ये हमारे पास 3 और इसी तरह 4 0 and 3। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 4 2 8 8 2 6 8 0 6। अब स्टूडेंट्स हमारा जो राइट हैंड साइड का आंसर आया है वो बिल्कुल सेम आया है लेफ़्ट हैंड साइड के। ये और ये आपका दोनों आंसर सेम है। तो हम कह सकते हैं कि प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये हमारा सिंपली क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के पास ए ये मैट्रिक्स था, बी ये मैट्रिक्स था, ये रूल हमने फॉलो करना था, वेरीफाई करना था। अब हमने क्या किया, 2a + 2b हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, हमने सिंपली इसको सिंप्लीफाई किया है। 2 × a का मैट्रिक्स लिखा है प्लस 2 × b का मैट्रिक्स लिखा है, तो सिंपली मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आंसर आया है। अब राइट हैंड साइड भी इसी तरह इजी है, आपने 2 × 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a + b से, तो a करेंगे प्लस b करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा। स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ़ ए ये हमारे पास मैट्रिक्स है और बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो आपने वेरीफाई ये करना है a - b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे a - b होल ट्रांसपोज। इसके लिए आपको स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, पहले हम फाइंड करेंगे a - b जो कि हम सीख चुके हैं। अब आप a - b हमने फाइंड किया है, a का मैट्रिक्स b का मैट्रिक्स। अब इसको हल किया 0 - 1 1 - 1 0, 2 - 1 आपके पास 1 आएगा, 0 - 2 आपके पास -2 आएगा और 1 - 0 0 आ जाएगा। ये आपके पास a - b आ गया। अब गाइस ट्रांसपोज लेंगे इसका,
दोनों तरफ ट्रांसपोज लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहली कितार को पहले कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो कि मैंने लिख दिया है, और दूसरे कितार को दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तो ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब स्टूडेंट्स हमने राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करना है। तो हम स्टूडेंट्स ए का मैट्रिक्स आपके पास ये था, इसका ट्रांसपोज लिया है, पहली कितार को आपने पहले कॉलम में लिख दिया, पहली कितार को स्टूडेंट्स पहले कॉलम में लिखेंगे, दूसरी कितार को दूसरे कॉलम में लिख दिया, ए ट्रांसपोज मिल गया हमें। इसी तरह बी ट्रांसपोज लिया हमने, तो ए माइनस बी ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे इधर स्टूडेंट्स, क्योंकि जगह कम है। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का आंसर स्टूडेंट्स आपके पास आया है 1 0 2 1, माइनस बी ट्रांसपोज का आपके पास आंसर आया स्टूडेंट्स, वो है आपके पास 1 2 और 1 0। आप स्टूडेंट्स इनको सोल्व करेंगे, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 और 2 माइनस 1 1, इसी तरह 1 माइनस 0 1। आप स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास ये है और लेफ़्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर ये है स्टूडेंट्स, जो कि सेम है। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव दैट ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट पार्ट है, कहता है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गाइस हमने प्रूव करना है कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में ये लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक लें और वहाँ से आप देख सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन गाइस ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, हमारे पास लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज लिया और नेगेटिव ए के बराबर आ जाए, उसी के नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब स्टूडेंट्स कहता है कि आपके पास ये मैट्रिक्स है एक, और ये प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो हम पहले ये मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और वो आएगा हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज से। तो इसके लिए हमें पहले ट्रांसपोज लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले बी का हमारे पास ट्रांसपोज होना ज़रूरी है। तो बी हमारे पास है 1 1 2 0। अब इसका गाइस ट्रांसपोज लेंगे, हम इधर ही ले लेते हैं। ट्रांसपोज का आपको पता है कि कितारों को कॉलमों में बदलेंगे, पहली कितार को पहले कॉलम में चेंज कर देंगे, दूसरी कितार को दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बी ट्रांसपोज आ गया। अब आप क्या करेंगे, बी माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स वो आपके पास आएगा कुछ इस तरह से, बी है आपके पास 1 2 और 0 1, और माइनस लगाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस लगाएंगे और बी का ट्रांसपोज का आंसर लिखेंगे, वो है 1 2 एंड 1 0। अब इसे स्टूडेंट्स माइनस करेंगे, माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास b माइनस बी ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा वो है गाइस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स b माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो समझते हैं कि यही हमारा आंसर है, लेकिन नहीं। यहाँ ये हमारे पास वो मैट्रिक्स आया है जिस पर हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन अभी अप्लाई करनी है। और वो क्या डेफिनेशन है कि हम इसी का ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो इसके नेगेटिव के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे यस दिस इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखते हैं गाइस, ऐसा होता है बी माइनस बी ट्रांसपोज का हम होल ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट्स। तो एक बार ये ऐसे ही लिखेंगे, इस पर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 0 माइनस 1 1 0। ये हमारे पास स्टूडेंट्स ट्रांसपोज आ गया है बी माइनस बी ट्रांसपोज का
होल ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लें तो देखते क्या आता है, 0 -1, ये पॉजिटिव 1 था, -1 हो जाएगा, ये -1 है, पॉजिटिव 1 हो जाएगा और ये 0। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स जो आया हमारा वो सेम यही मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं B माइनस B ट्रांसपोज, क्योंकि इक्वलिटी यही शो करती है स्टूडेंट्स, अगर ये चीज़ इसके बराबर है और ये B माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर है तो हम इसकी जगह पर B माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये था B माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। हमने देखा स्टूडेंट्स, हमने B माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया और वो उसके नेगेटिव के बराबर आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि hence B minus B transpose is skew symmetric matrix। स्टूडेंट्स साबित हुआ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।